तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी परतदार या अवसादी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने की कोशिश करना और वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींच के जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे 50 क्वेश्चन अपने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी, यानी किस साल और किस दिन? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा सी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पे। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन। चलते अगले प्रश्न पे। फास्फेटस परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी दूध, चाय और पानी के लिए फास्फेटस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? बताइए दोस्तों, किस मार्ग का अधिक महत्व है? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, यानी सवेज नहर। कौन सी नहर दोस्तों? सवेज नहर। ठीक है, याद रखना, सवेज नहर। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो चलते अगले प्रश्न पे। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? किन दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत और चीन को अलग करती है। ठीक है, कौन सी रेखा? मैकमोहन। और पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। ठीक है, याद रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ट्रक कृषि संबंधित है, बताइए दोस्तों, ट्रक कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, साग सब्जी से। ठीक है, साग सब्जी यानी ट्रक में भर के ले जाते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हो। तो साग सब्जी से संबंधित है ट्रक कृषि, याद रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कौन सा वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पे। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BSEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? किस वर्ष मिला महारत्न उद्यम का दर्जा? तो आपका सही जवाब 11वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2013 को। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ। कौन सा दोस्तों? अखिल भारतीय संघ, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस में रखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5वीं। ठीक है, कौन सी बैठक में? 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की बैठक में कौन क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कौन सी बैठक में? 5वीं में। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संसद में शामिल है, बताइए दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है इनमें से? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा,
राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद में शामिल है। ठीक है, भारतीय संसद किसे बोलेंगे? जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हो। तो चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 17 यानी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? किस पेटी में, यानी मध्य महाद्वीपीय या किस में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है दोस्तों, किस पेटी में? परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है, प्रशांत महासागरीय बोल सकते हैं, लेकिन परिप्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट पेटी सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी, कौन सी श्रेणी? मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? किस खनिज के लिए मार्क्वेट श्रेणी को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों, लौह के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यानी प्रतिशत क्या था? बताइए दोस्तों। कुल जनसंख्या का 121 करोड़ में से नगरीकरण का स्तर कितना था, यानी नगर में कितने निवास करते हैं, मतलब कितना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, यानी कितना? 31.15%। ठीक है, याद रखना। चलते अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? बताइए दोस्तों। दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, या दांडी यात्रा किससे संबंधित है, ऐसा भी आ सकता है। तो आप बताएंगे किस आश्रम से प्रारंभ की थी, शुरू की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, साबरमती। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी का नाम जानते हो, साबरमती से स्टार्ट की थी। तो चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताइए दोस्तों, किसे दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी, यानी छुट्टी मंजूर करने और ना करने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास होगी दोस्तों? वित्त मंत्री में, या राष्ट्रपति में, या प्रधानमंत्री में? तो इन सब में से किसके पास होगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सिर्फ राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। बताइए दोस्तों, 338 से संबंधित क्या है इनमें से? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से याद रखना आपको, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 338। चलते अगले प्रश्न पे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? बताइए दोस्तों, धारा 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? भोपाल गैस त्रासदी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1984 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? साइंस का क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, वर्षण में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, न्यूयॉर्क। चलते अगले प्रश्न पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? किस अंग में स्रावित होता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, विटामिन सी के कारण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द। ठीक है, पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान, और संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 2 के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया था? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन सी, यानी तृतीय संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? तृतीय संविधान संशोधन 1954 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाए कोई, तो विवादों को तय करने के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। चलते अगले प्रश्न पे। मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? कि मिड डे के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1995 में शुरू की गई थी मिड डे भोजन योजना। चलते अगले प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचयिता दोस्तों थे ऑप्शन सी, विशाखादत्त। कौन थे दोस्तों? विशाखादत्त। चलते अगले प्रश्न पे। वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पानी ना हो फिर भी हमें पानी दिखे, इस भ्रम को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए कि पानी है सड़क पे लेकिन नहीं होता है ना, दूर से दिखता है लेकिन पास में जाते हैं वहाँ कुछ पानी वगैरह नहीं होता है, बहुत भयंकर गर्मी होती है तब भी दिखता है। ठीक है, तो ये कौन सा भ्रम होता है? ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, मृग तृष्णा। किसके कारण? मृग तृष्णा के कारण, याद रहेगा। तो चलते नेक्स्ट। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उन्हें, जो लोग अपने लिए जो अपन खा सकते पी सकते हैं इतनी फसल यानी इतनी कृषि करते हैं, बाकी बेचने के लिए नहीं करते, तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? इन लोगों को क्या कहा जाएगा साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, जीविका कर्षण। ठीक है, वो जीने के लिए ही करते हैं, बेचने वगैरह के काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, रुपयों के लिए नहीं, इस प्रकार नहीं करते, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए हो जाए काफी है, तो उसे क्या बोलेंगे? जीविका कर्षण। चलते अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा शब्द वर्णन करता है दोस्तों समुदाय के कई पीढ़ियों में जमा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लोक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, लोक ज्ञान। चलते अगले प्रश्न पे। यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? बताइए दोस्तों, जो दो पक्ष हैं
उनका फैसला आपके हाथ में है, मान लो, ठीक है, मान लिया। तो अब आपको क्या कहा जाएगा, तो आपको कहा जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मध्यस्थ। क्या कहा जाएगा दोस्तों, मध्यस्थ, यानी दोनों के बीच में आप हो, इन्हें क्या कहा जाएगा, मध्यस्थ, यानी बीच में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्रवेश के प्रभारी हैं, मान लेना है, ठीक है। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका अस्पताल सरकार द्वारा बाध्य है। एक ऐसा ही गरीब रोगी अस्पताल आता है, परंतु वह अपना आधार कार्ड भूल गया है, ठीक है, आधार कार्ड भूल गया, तो निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, आधार कार्ड जरूरी है, ठीक है, निःशुल्क उपचार के लिए। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। इस शर्त आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और देख लीजिए, यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है साथियों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जवाब बता देता हूँ, आप देख लेना, पूरा पढ़ लेना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। इस शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे कि उसे निर्वहन के समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में उसको आधार कार्ड लाना पड़ेगा, ठीक है, तुरंत वापस नहीं भगा देंगे, उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा PA पर एक घोषणा सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होने सबसे अधिक संभावना है, बताइए दोस्तों। कहाँ पे ये घोषणा सुनेंगे, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर सुनेंगे सार्वजनिक घोषणा। तो इनमें से कौन सी घोषणा हो सकती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों वो। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी अगली ट्रेन का प्रस्थान आगमन की सूचना, ठीक है दोस्तों। रेलवे ट्रेन पर सार्वजनिक घोषणा यानी सभी के लिए, तो वो रेलवे की घोषणा क्या होगी, या तो रेल जा रही है या फिर जो आएगी उसकी घोषणा होती है, ठीक है। तो ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, आपका पड़ोसी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी होते हैं, आप क्या करेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बच्चे को बचाने में मदद करने के लिए पुलिस और बाल कल्याण संगठनों को सूचित करेंगे, ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको किसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, टाइम तो है नहीं ज़्यादा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अपने अधीनस्थ की मदद लेंगे और अपने नाम के साथ साथ अपने अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप एक रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, आपके एक अधीनस्थ ने अपने दम पर कुछ अच्छा काम किया है और यह काम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों। तो आपका सही जवाब है साथी ऑप्शन डी, अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चंबल नदी पर, ठीक है साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है, बाकी गन्ना कपास केला ये व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है आपको। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो ठीक है दोस्तों देख लीजिए, इसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं हम। दिख रहा है साथियों, तो आपका सही जवाब इसमें बता दूं मैं आपको, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपका मिलान कैसे करोगे डी का,
ए का मिलान 2 से, बी का मिलान देखिए दोस्तों, 1 का मिलान 2 से करेंगे और 2 का मिलान किससे करेंगे, 5 से, यानी ई से, ठीक है। और तीन का मिलान कर देंगे हम 4 से, और 4 का मिलान कर देंगे 1 से, ठीक है, 4 का 1 से, और लास्ट का डी का मतलब शरण से किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। या लिख देता हूं ऊपर, 500 का मिलान 3 से, ठीक है साथियों। आप पॉज करके देख लेना, ऑप्शन डी राइट है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना, समझाने में टाइम ज़्यादा जाएगा इसलिए। तो ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे आ चुके हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, लुसाने में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता। तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, करमन मल्लेश्वरी ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अरविंद पनगडिया, ठीक है। कौन थे? अरविंद पनगडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र अधिक है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलते नेक्स्ट दोस्तों, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 24 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसके लिए हम विराम चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।